दोस्तों आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि गांव में कपड़े का दुकान कैसे खोलें, उसका नाम क्या रखें, माल कहां से खरीदें, लागत कितना आएगा, मुनाफा कितना होगा, क्या क्या आवश्यकता होती है। संपूर्ण जानकारी आज आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कपड़े का दुकान को लेकर। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, कपड़े का दुकान खोलने में एक सबसे बड़ा जो लाभ होता है कि जो इसके प्रोडक्ट होते हैं खराब जल्दी नहीं होते। जैसे अन्य कोई दुकान अगर आप किराना स्टोर, जनरल स्टोर खोलते हैं या कोई भी बिजनेस करेंगे तो उसमें एक्सपायरी डेट होता है, लेकिन कपड़े का अगर आप बिजनेस करते हैं तो 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल तक भी आपका माल नहीं बिका तो आपका माल वैसे ही रहेगा। अन्य चीज़ों में अगर एक्सपायर हो जाता है, माल नहीं बिका 6 महीना 1 साल तक, तो वो प्रोडक्ट भी खराब हो जाता है, इसलिए आपको ज़्यादा हानि हो जाता है। लेकिन एक फ़ायदा इसमें होता है कपड़े का बिजनेस में कि आपका माल जल्द एक्सपायर नहीं होता है और आप उसे बाद में भी बेच सकते हैं और आपका जो हानि होने वाला होता है वो कम हो जाता है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जो पहला सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि कपड़े की दुकान के लिए जगह, यानी कहाँ पे आप दुकान खोलेंगे। देखिए, गांव का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ऐसे जगह पे खोल दें जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, बांस का बगीचा हो या कोई अन्य चीज़ें हो, रोड रास्ता खराब हो, गांव के बाहर हो, जहाँ पे कोई जा ही ना पाए, आ ही ना पाए। तो ऐसे जगह पे आप दुकान खोलते हैं तो निश्चित तौर पे आपका दुकान नहीं चल पाएगा। आपको दुकान का चयन ऐसे जगह पे करना है जहाँ पे 3-4 गाँवों का एक ज्वाइंट हो, चौराहा हो, यानी कि 3-4 गाँव वहाँ पे आ सके। ऐसे ज्वाइंट को आपको ढूंढना होता है। बहुत सारे गांव आपको मिल जाएंगे। जैसे आपका गांव है, आपके गांव से ही एक और गांव का रास्ता गया है, एक और गांव का रास्ता गया है, यानी 3-4 पॉइंट का एक ज्वाइंट होता है। ऐसे जगह पे आपको खोलना है तो चारों पांचों जितने भी आसपास के क्षेत्र के गांव हैं सभी लोग आपके पास आएंगे, इसलिए ग्राहकों की संख्या ज़्यादा आएगी तो बिक्री भी ज़्यादा होगी और बिक्री ज़्यादा होगी तो मुनाफा भी ज़्यादा होगा। इसलिए ऐसे जगह का चयन करना होता है जहाँ पे कई गांवों का एक समूह मिलता हो। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि कपड़े की दुकान का नाम क्या रखें। आपने बहुत सारे ऐसे दुकानों का नाम देखा होगा, जैसे गणेश वस्त्रालय, सुनील वस्त्रालय, श्री राम वस्त्रालय, महादेव वस्त्रालय। ऐसे तमाम तरह के नाम होते हैं जो लोग अपने दुकान का रखते हैं। तो आपको भी ऐसे ही नामों का चयन करना है जो छोटा हो, ज़्यादा लोग पढ़ सके, जान सके, पॉपुलर हो। और आसपास देख लीजिएगा कि इस नाम का कोई अन्य दुकान तो नहीं है, इसलिए आप नाम अलग रखिएगा लेकिन शॉर्ट रखिएगा। ऐसा नाम रखिएगा कि हर कोई याद कर सके, लक्ष्मी वस्त्रालय जी, या देवी देवता के नाम पे, या अपने घर के परिवार के सदस्य के नाम पे, या अपने नाम पे रखिएगा। सिंपल और साधारण तो ज़्यादा प्रभावशाली लगता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है दोस्तों कि क्या कपड़े की दुकान के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं। देखिए, शुरुआती दिनों में आपको कोई लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपका बिजनेस चल गया, आप माल ज़्यादा मंगाने लगे, तब आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जीएसटी नंबर की आवश्यकता होगी। जो कागज पत्र होते हैं वो आराम से आपको कुछ ही पैसा लगेंगे, कुछ हज़ार में 3, 4, 5 या मान के चलिए, ठीक है, आपका लाइसेंस बन जाएगा, जीएसटी नंबर भी आ जाएगा, जो व्यापार बिजनेस के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। तो इसमें ज़्यादा खर्च आता नहीं है, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता भी आपको नहीं है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि कपड़े की दुकान में सामान क्या क्या चाहिए। तो देखिए, अगर आप कपड़े का दुकान खोल रहे हैं तो आपको हर प्रकार का कपड़ा रखना होगा, महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, बच्चों के लिए, गर्मी के लिए, ठंड के लिए। जिस प्रकार का मौसम रहता है उस प्रकार के कपड़े भी आपको रखने होंगे। हर प्रकार के, हर वर्ग के, हर उम्र के, हर कलर के आपको कपड़े रखने पड़ेंगे, इसलिए बहुत सारे सामानों की आवश्यकता होती है। इसके बाद कुछ इंटीरियर डिजाइन होता है, जैसे कि टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, काउंटर हो गया, लाइट, पंखा, ये सब सारी सुविधाएं जो भौतिक होती हैं इनका भी व्यवस्था आपको करना होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि कपड़े की दुकान के लिए माल या सामान कहां से खरीदें या कपड़ा कहां से खरीदें। तो देखिए, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे जो कहते हैं कि सूरत, अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली के सदर बाजार वगैरह से आप माल मंगाइए, कानपुर से मंगाइए, सस्ते रेटों में पड़ता है। लेकिन शुरुआती दिनों में अभी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप जिस गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आपके जिले में एक बड़ी दुकान होगी, बड़े होलसेलर होंगे, वहाँ से आपको माल खरीदना है, यानी बाहर आपको नहीं जाना
जाना है, आप अपने ज़िले में या कुछ किलोमीटर की दूरी पर कोई बड़ा सिटी है तो वहाँ से आप होलसेल में सामान खरीद कर लाइए या आप उनसे मंगवा लीजिए। ठीक है, बड़े शहरों में दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे आपका व्यापार बिजनेस बढ़ेगा, मुनाफा ज़्यादा होगा, तब आप बाहर से माल अपना मंगाइएगा। इसके बाद बात करते हैं कि अगर ऑनलाइन भी आप सामान माल खरीदना चाहते हैं तो गूगल पे आप इंडिया मार्ट सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे कपड़े के बहुत सारे होलसेलर मिल जाएंगे। अपना नंबर दीजिए, बात करिए कि किस कपड़े का क्या रेट है, ऑनलाइन डिलीवरी कैसे कराएंगे, माल हमारे यहाँ कैसे पहुँचाएंगे, कितना लेना होगा, जो सारा प्रोसेस है सब कुछ बात कर लीजिएगा। ये ऑनलाइन होता है। ठीक है, इसके बाद बड़े बड़े बाजार मार्केट तो देश में है ही, लेकिन आप अपने शहर के क्षेत्र से खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि दुकान की सजावट कैसे करें। देखिए, दुकान जितना आपका अच्छा देखने में लगेगा, चाहे अंदर से हो या बाहर से, ग्राहक उतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आप दुकान का बोर्ड जो है, आपके दुकान का जो नाम है उसका बोर्ड अच्छे अक्षरों में लिखवाइए, साफ साफ दिखना चाहिए। आपका दुकान साफ सुथरा होना चाहिए, पूरा लाइट का व्यवस्था होना चाहिए, बैठने की आवश्यकता होना चाहिए, थोड़ा सा इंटीरियर डिजाइन वगैरह करा लीजिए। ठीक है, देखने में आपको एकदम प्रोफेशनल दुकान की तरह लगे। ठीक है, छोटा ही दुकान रहे लेकिन प्रोफेशनल तरीके से रहे तो निश्चित तौर पे ग्राहक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं और दुकान चलने की संभावना काफ़ी हो जाती है। इसलिए इसका सजावट काफ़ी अच्छा रखिएगा। आप सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब वगैरह पे या किसी से सलाह भी ले लीजिएगा कि कैसे सजाया जाता है, और इस तरीके से आप बेहतर सजावट करके दुकान को प्रभावशाली बना सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है दोस्तों कि कपड़े की दुकान का प्रचार कैसे करें। देखिए, इस समय सोशल मीडिया का ज़माना है। जो भी ग्राहक आपके पास है उसका नंबर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप चैनल बनाइए, फेसबुक पे सबको जोड़िए, फेसबुक अपने नाम का जो दुकान रखें उसके नाम का पेज बनाइए, वहाँ से सबको जोड़िए, जो ऑफ़र आए अपने फेसबुक पेज पे लगाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजिए, व्हाट्सएप चैनल पे भेजिए, ताकि लोगों को ये जानकारी हो सके कि आपके दुकान पे ये ऑफ़र आया है, ये कपड़ा इतने का रेट का मिल रहा है। इस तरीके से आप फ्री में घर बैठे ही अपने दुकान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं बहुत व्यापक तरीके पर, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। आप अपने दुकान का एक फेसबुक पेज अवश्य बनाइएगा, टेलीग्राम चैनल भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी बना सकते हैं, या फिर उसका एक कार्ड बनवाइए दुकान का, आपके आसपास के जितने लोग हैं सबको बांटिए, प्रचार प्रसार कराइए। इसके बाद पोस्टर बैनर भी जगह जगह पे लगवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने दुकान का जितना प्रचार प्रसार करेंगे, दुकान का नाम होगा, जितना नाम होगा लोग आपके पास आएंगे और अच्छा खासा बिक्री आपका होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है दोस्तों कि कपड़े की दुकान में ग्राहक से कैसे बात करें। देखिए, ग्राहक से जितना आप अच्छे से, मधुर से, प्रभावशाली तरीके से बात करेंगे, ग्राहक उतना ही प्रभावित होता है। उसे हमेशा अच्छे से मुस्कुराकर बोलिए। ग्राहक अगर आपके दुकान में आए तो आप मोबाइल मत चलाइए, उससे बात करिए, संवाद करिए, मुस्कुराकर अच्छे से बोलिए। वो कितना भी सामान देखने के लिए कह रहा है, ये नहीं ये दिखाओ, तब भी आप दिखाते रहिए। कुछ भी उसको पसंद आए आप बोलकर उसे प्रभावित करिए, कुछ आप आइडिया लगाकर उस ग्राहक को प्रभावित करिए, बेचिए, बेचने का तरीका सीखिए, तो निश्चित तौर पे आपका दुकान काफ़ी चलेगा। और ग्राहक से कभी भी कड़वाहट में बात मत करिएगा, क्योंकि एक बार कोई आएगा तो दोबारा वो आपके दुकान पे नहीं आएगा। वो समझ जाएगा कि आप अच्छे से बात नहीं करते, इसलिए ग्राहक आपसे कटने लगेंगे। तो याद रखिएगा, बिजनेस में ग्राहक को काटा नहीं जाता बल्कि जोड़ा जाता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कपड़े की दुकान खोलने में कितना लागत आएगा। तो देखिए, शुरुआती दिनों में 40 से 50-60 हज़ार तक का भी खर्च आ सकता है दोस्तों। इसलिए आप अच्छा दुकान खोलेंगे कपड़े का तो इतना खर्च आप मान के चलिए लग जाएगा। काफ़ी अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से इंटीरियर डिजाइन कराएंगे, लाइट लगाएंगे, टेबल कुर्सी और सारा माल भरेंगे अपने दुकान में, तो इतना खर्च नॉर्मल रूप से आ जाएगा। और जितना आपका निवेश होगा, जितना दुकान ज़्यादा चलेगा, उस प्रकार से आप और माल भी अपने दुकान में लगाइए और भी बजट लगाकर आप दुकान चला सकते हैं। लेकिन शुरुआती दिनों में मान के चलिए कि 50 हज़ार के प्लस या उसके आसपास आपका खर्च आएगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि कपड़े की दुकान से कमाई कितनी होती है, यानी कि कितना आप लाभ या मुनाफा कमा सकते हैं। तो देखिए, शुरुआती दिनों में 10 हज़ार के आसपास मान के चलिए आपका इनकम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आपका बिक्री बढ़ेगा, लोग जुड़ेंगे, आपका दुकान का प्रचार होगा, जितना पुराना होगा, जितना मेहनत करेंगे, वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि गाँव में रहकर कपड़े की दुकान से आप
निश्चित तौर पे 40, 50, 60 हज़ार तक का महीना कमा सकते हैं दोस्तों। बहुत से लोग कपड़े की दुकान से कमा भी रहे। अब आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना मेहनत करते हैं, ग्राहक को कैसे जोड़ते हैं। अगर कपड़े की दुकान में मान लीजिए कोई ऑफर आता है कोई पर्व त्यौहार पे, तो उसको निकालिए, सेल करिए, ऑफर लगाइए, ग्राहक को जोड़िए, उनको बुलाने का प्रयास करिए। निश्चित तौर पर जैसे जैसे आपसे लोग जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका मुनाफा भी बढ़ता जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि 50-60 हज़ार रुपया आप काफ़ी आसानी तरीके से गाँव में कपड़े की दुकान से कमा सकते हैं। इस प्रकार से निश्चित तौर पर दोस्तों समझ गए होंगे कि गाँव में कपड़े की दुकान कैसे खोला जाए, क्या क्या आवश्यकता होती है, सभी कुछ मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को अवश्य प्राप्त हो जाए।